खर्चा पानी चलेगा। अभी आप युवा हैं, आपको तो नौकरी वोकरी मिल जानी चाहिए। कितना पढ़े हैं? ग्रेजुएशन किए हैं। ग्रेजुएशन किया है। सोचिए, ग्रेजुएशन ये किए हुए हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद से भी भूजा बेचना पड़ रहा है। क्या करेंगे, बेरोजगारी है। बेरोजगार। हाँ आज तक हमारा लैट्रिन नहीं बना था। हाँ, इधर इतना सरकार बन गया है कि भगने का जगह हमारी बेटी तो जाति शर्म जा रही है। बोलिए, सरकार तो कह रही है कि हम शौचालय बनवा रहे हैं। किधर बनवाए? चलिए देखिए, हमारे घर में झोपड़ी है, अभी मरे कितना भरा है, अब आवाज वही नहीं मिला हमको। सरकार यानी कि झूठ बोल रही है। वो नेता हम लोग को चाहिए कि जो जीतने के बाद आता है आप फिर झांकना नहीं आते है हमारे गांव में। चाहे क्षेत्र में जो सांसद है उनका नाम मोदी जी के क्या काम आपको अच्छे लगते जय महाराज। 300 चुप कहाँ लेगा किसको मत जाएगा? मोदी को कैंडिडेट, प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? मोदी को। कई सारे लोग ऐसे करें कि इस बार जो मोदी का जो चेहरा है उसको हटा के अमित शाह को लाना चाहिए। देख कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। अच्छा, चेहरा अगर बदल दिया जाता है शीर्ष नेतृत्व का तो उस समय पार्टी पे कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ जाएगा। उस समय किसको? अब बहुत मत पकवाइए, मोदी के अलावा कुछ सुनना नहीं चाहते। हाँ, मोदी 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 मोदी। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जो है वो बहुत ही तेज हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी बीच जो नेताओं का सरगर्मी है और घोषणा पत्र है और उसके साथ साथ जो दावे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस चुनावी मिजाज में जनता को कितना फायदा हुआ है और इस बार लोकसभा के इलेक्शन में जनता का क्या मिजाज है, इस बार जो चाय की चुस्की है वो किसके हाथों में जाएगी और जनता तक वो चाय की चुस्की कितना पहुंची है, इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए अभी हम आ चुके हैं कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र के बाड़ी पुल पे। और अभी जो आप हमारे पास देख पा रहे होंगे जो यह मेन रोड, यह कहीं और नहीं बल्कि कुशीनगर जिले का मुख्यालय की तरफ जाने वाली रोड है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ के लोगों से जानने का यह प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार चुनावी माहौल चल रहा है, इस चुनावी माहौल को लेकर लोग क्या सोचते हैं, सरकार की जो तमाम ऐसी योजनाएं आई हैं जिसको लेकर बड़े बड़े भाषणों मंचों के माध्यम से दिए जाते हैं, उन भाषणों का कितना सही धरातल पे आया है। क्या नाम पड़ेगा अच्छा आपका? ब्रह्मा जी, चुनाव होने वाला है, पता है? नहीं पता है। अच्छा, वोट किसको देंगे? वोट हमारे जीवा होगा, दबा करेंगे। किन मुद्दों पे देंगे? किन मुद्दों पे देंगे? महाराज ऊपर दे मुद्दों पे क्या देंगे? आपके शहर की समस्या है क्या? नहीं, कोई समस्या नहीं है। खुश हैं वर्तमान सरकार से? जे सरकार अपन बाबू हो के दिया, दूसरा के दिया। जी सरकार वही के देंगे। हाँ बस खुश बानी मानो दो। हाँ चलिए ठीक है, ये वर्तमान सरकार से तो बहुत खुश हैं, लेकिन और भी आगे आगे चलते हैं और लोगों से जानने का यह प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से लोग इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। आइए चलते हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? चुनाव आ गया है, पता है? क्या लगता है वर्तमान सरकार से कितना खुश है? वर्तमान सरकार मैं काफी खुश हूँ, कोई दिक्कत। किन मुद्दों पे इस बार वोट डालेंगे आप? मोदी का जो भी काम रहा है, अच्छा काम रहा है। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार के चुनाव में? मुद्दे कुछ नहीं रहेंगे। मुद्दे कुछ नहीं रहेंगे, सारा काम अच्छे से हो रहा है, सब सरकार से संतुष्ट है, सभी अधिकारियों से संतुष्ट हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो बार बार आरोप लगा रहा है कि मोदी जी सब बेचते जा रहे हैं, रेल बेच दी है, कंपनियां बेच दी है, यूरिया बेच दी है, हवाई जहाज बेच दिए। जिसको जीने वाले तो कहवे करेंगे, जो लोग कमजोर पड़े कभी भी दूसरे शिकायत करेंगे। क्या नाम? अमन मिश्रा भैया। अमन मिश्रा जी, क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी है? देखिए भैया, हमारे यहाँ कुशीनगर में बीजेपी का पलड़ा पिछली बार भी भारी था और इस बार भी वही सेम है। हम लोग के पास सारी सुविधाएं, सारी चीजें हम लोग को अभी तक मिली हैं, किसी प्रकार का कोई शिकायत हम लोग से नहीं। वोट डालते हैं? जी बिल्कुल डालते हैं। किसको इस बार? इस बार बीजेपी को देंगे वोट। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे यही है कि भ्रष्टाचारी पहले तक ठीक है, जितना भी लोग वादा किए सब यहाँ पे निभाए हैं। और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है और खास तौर पे राहुल गांधी है, महागठबंधन जो बना हुआ है, इस महागठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं? वो लोग बनाते रहेंगे, गठबंधन उनका काम है बनाना, इससे कहीं कुछ जनता के बीच में फर्क पड़ने वाला कुछ है नहीं। इस बार भी आप युवा हैं और बात की जाए वर्तमान सरकार की, तो वर्तमान सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया? बिल्कुल, क्या कहते हैं कि शिक्षा, रोजगार आया ही है, शिक्षा का भी ठीक है, युवाओं के लिए थोड़ा सा प्रयास अभी चल रहा है, लेकिन आगे फ्यूचर में ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं शिक्षा की आप बातें कर रहे हैं, जो पेपर हो रहे हैं अभी आपने भी देखा होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का हुआ था, आरओ का हुआ था और अभी कुछ दिनों पहले बीता है बोर्ड का एग्जाम, इसमें सारे लगातार पेपर लीक हुए हैं, इसके बारे में क्या है? देखिए, उसके बारे में सरकार की निष्पक्ष जांच चल रही है, ठीक है, जल्दी जो भी है कार्रवाई, कुछ जेल भी जा रहे हैं, जो भी यूपीपी का पेपर लीक किए तो लोग, आरओ में कुछ मामला जांच हुई है तो भी लोग कुछ लोग जेल जा रहे हैं, सरकार इस पे कार्रवाई कर रही है इसके लिए। चलिए बहुत बढ़िया, जिस प्रकार से इन्होंने जवाब दिया। वैसे क्या नाम पड़ेगा आपका? विजय कुमार गौड़ जी। गौड़ जी, क्या लगता है इस बार जो जातिवाद का समीकरण बीजेपी ला रही है, विपक्ष ला रही है, इसमें कितना किसको फायदा होगा? बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी को फायदा होगा। इस बार आपका वोट किसको जाएगा? बीजेपी की जाएगी। किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? हम देखिए,
इस समय मोदी जी हर गरीब तबके सबके साथ है और सबका विकास है। विकास कर रहे हैं जी कर रहे नहीं, कहाँ विकास हो रहा है? लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, रोड नहीं बन रहा है, हॉस्पिटल में सही से दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। बहुत लोग कहते हैं इंजाम तो लगाने बड़े बड़े लोग लगा देते हैं। हाँ। तो मान लीजिए मोदी जी को छोड़ेंगे, भगवान पर लगा देते हैं लोग कि भगवान ये है, उसके लिए क्या किया जाए। कह रहे लोग कि पूरा रेल बेच दे रहे हैं, हवाई जहाज बेच दे रहे हैं, पूरा देश बेच देंगे अगर ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, सबका साथ फिर से आप लोग इनको वोट दे दिए तो इस बार कोई चुनाव नहीं होने देंगे, वन नेशन वन इलेक्शन। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। विश्वास है मोदी जी पे? चलिए ठीक है, इनका मोदी जी का विश्वास है। और बाकी और भी आगे बढ़ते हैं और भी चलते हैं, जानते हैं लोगों से कि लोगों की क्या सोच है, और खास तौर पे जो इधर कुछ रेडी वाले लोग हैं इनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? ओ भाई साहब क्या नाम पड़ेगा? पिए हुए हैं तो पीना जरूरी है आपका, ये बताइए। चलिए ये लोग पी के भी मस्त हैं, खैर जो मस्त है उनके लिए भी तरस है। क्या नाम पड़ेगा आपका? गोविंद कुमार यादव। गोविंद जी क्या लगता है इस बार किसको वोट देना चाहेंगे? किसको देंगे? भाजपा को छोड़कर किसको देंगे? हाँ। चलिए ये भाजपा की सरकार से खुश हैं। इधर कुछ रेड़ी कुंचे वाले लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार से ये रेड़ी कुंचे जो लगा के ये बेचते हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया? संदीप कुमार। संदीप कुमार जी क्या बनाते हैं? भूजा बनाते हैं। भूजा बनाते हैं। कितना पूरा दिन हो जाता है? वही 200-300। 200-300 हो जाता होगा। हाँ हाँ, खर्चा पानी चल जाता है? उससे कहाँ खर्चा पानी चलेगा। अभी आप युवा हैं, आपको तो नौकरी वोकरी मिल जानी चाहिए। सरकार- कितना पढ़े हैं? ग्रेजुएशन किए हैं। ग्रेजुएशन किए हैं। सोचिए ग्रेजुएशन ये किए हुए हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद से भी भूजा बेचना पड़ रहा है। क्या करेंगे, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, सरकार इस बेरोजगारों पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। कोई ध्यान नहीं है। ये तो अभी मिले तो भाई साहब कह रहे हैं कि युवाओं के लिए लाखों रोजगार के अवसर आ रहे हैं। रोजगार रहता तो यही करते क्या। देखिए कहीं ना कहीं इन युवाओं का दर्द यहाँ से दिखाना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से आजकल प्रचार और प्रसार टीवियों पर केवल दिखाया जा रहा है, कोई किसी और पार्टी का दिखा रहा है, कोई किसी और पार्टी का दिखा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत पे क्या है, इन सब चीजों को दिखाया जाएगा तब देश के लोग जागरूक होंगे। और कहीं ना कहीं मतदान, मत का अर्थ होता है और दान का जो अर्थ होता है, मत यानी कि वो किसको देगा, वो किसको दान करेगा, ये सबसे बड़ी बात होती है। और कहीं ना कहीं लोग किसी के बहकावे में, किसी के दबाव में आके अपने अपने मत दे देते हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? अनिकेत। अनिकेत जी वोट तो डालते हैं? नहीं डालते। चलिए ठीक है, वोट नहीं डालते हैं तो और बढ़िया है, बाकी जब हो जाइएगा तो वोट जरूर डालिएगा। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? अशोक कुशवाहा है क्या? अशोक कुशवाहा जी क्या लगता है चुनाव आ गया इस बार? थोड़ा इधर हो जाइए, इधर कैमरे की तरफ मुंह देखिए। अरे काहे आप लोग नहीं बोलते, इसलिए तो आप लोग को जनता चूसती है, सरकारें जो भी आती है, यही कमी है। देखिए उस तरह लोग चिल्लाते हैं कि सरकार ये काम नहीं कर रही है, सरकार घोटाले वाली हो गई है, सरकार किसी काम की नहीं है, लेकिन जब इन लोग से पूछने जाइएगा सरकार क्या काम की है, इस बार क्या मिजाज है, तो इन लोग कहेंगे हम नहीं बोलेंगे, मुंह छिपाएंगे और उसके साथ सरकार को दोषी देंगे। लेकिन कहीं ना आज तक हमारा लैट्रिन नहीं बना था, हाँ, इतना सरकार बन गया है कि भगने का जगह हमारी बेटी को तो जाति शर्म में जा रही है। बोलिए सरकार तो कह रही है कि हम शौचालय बनवा रहे हैं। किधर बनवाए? चलिए देखिए हमारे घर में झोपड़ी है, अभी मरे हाँ। कितना भरा है, अब आवाज वही नहीं मिला हमको। सरकार यानी कि झूठ बोल रही है। बताइए ना, तो चलिए अपने सामने देखिए। चलिए सरकार के लिए आवास योजना दे रहे हैं, उज्ज्वला गैस योजना दे रहे हैं, शौचालय योजना दे रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना दे रहे हैं, तमाम योजना। चलिए चलिए ना, हमारा 1 कट्ठा खेत है हमारा, अभी जाके देखिए शौचालय बनाना, आवास मिला, और जिसका बिल्डिंग है उसको 13 बिल्डिंग मिल गया है। उसको आवास मिल जा रहा है। हाँ, अच्छा आपको आवास वास मिला है कुछ योजना का? कुछ नहीं। इस बार किन मुद्दों पे वोट देंगे आप? हम मोदी को देते हैं। मोदी को देंगे। अब मोदी को देते हैं, मोदी आपको घर और शौचालय और देंगे। देखिए नहीं तो इस बार किसको वोट देंगे, क्या लगता है? जब मोदी जी आपको शौचालय नहीं दिए, मोदी जी आपको आवास योजना नहीं दिए, तो इस बार किसको वोट देंगे? जहाँ समझ बनेगा वहां देंगे। चलिए ठीक है, जहाँ आपका समझ बनेगा वहां दीजिएगा, इसीलिए शौचालय भी आपको आवास नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम पड़ेगा? हमारा ध्रुव शर्मा। जैसे देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हो जाती है कि चुनाव के समय जब लोग आता है तो वोट देते हैं किस पे? पहला जातिवाद पे। हम यादव हैं तो यादव के नेता को देंगे, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के नेता को देंगे। दूसरा चीजें होती हैं कि लोग पैसे पे बिक जाते हैं कि हाँ हाई पार्टी इतना पैसा दे रही है तो हम इस पे देंगे, लेकिन जब मुद्दों पे आप जमीनी हकीकत पे आके और जमीनी छोटे नेता को वोट दीजिएगा तब न वो संसद भवन में जाकर बैठेगा तो विकास करेगा। क्या नाम पड़ेगा? आइए चलते हुए सारी चीज चलेंगे। ठीक है हम लोग तो मोदी आइए चलते चलिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा ध्रुव नाम है। ध्रुव जी इस बार चुनाव होने वाला, क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी रहेगा? हमारा तो हमारे से संभव से मोदी जी को हम लोग जिताएंगे। अच्छा मोदी जी को ही काहे जिताना चाहेंगे आप? हम लोग जिताएंगे इसलिए कि हम लोग को हर चीज वो दे रहे हैं, कोई कमी नहीं है।
किए हैं। और सुविधाएं हाँ हाँ हाँ। बार बार जो विपक्ष है वो दावे कर रही है कि मोदी जी को इस बार नहीं आने देंगे, मोदी जी अगर आ जाएंगे तो फिर से चुनाव नहीं होने देंगे, इसके बारे में आप क्या? लेकिन हम लोग वो नेता हम लोग को चाहिए कि जो जीतने के बाद आता है आप फिर झांकना नहीं आते हैं हमारे गांव में। चाहे क्षेत्र में जो सांसद है उनका नाम विजय दुबे हैं। विजय दुबे कभी आए हैं इस क्षेत्र में? नहीं देखिए तो 5 साल में कभी झांकने नहीं आए, मोदी जो वोट देंगे। खाली मोदी के नाम पर देंगे। हाँ विजय दुबे आवे जाए उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ मोदी जोगी। हाँ मोदी जोगी। अच्छा, मोदी जोगी के क्या काम आपको अच्छे लगे? जय महाराज 370 चुप कहाँ लगा 370 समाप्त हुआ। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है, सम्मान निधि मिल रहा है, राशन मिल रहा है, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में अच्छा, आयुष्मान जो योजनाएं चलाई जा रही हैं गांव बहुत में, अच्छा है, बहुत अच्छा है। लाभ मिला है उससे? हाँ लाभ मिला है। और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? सड़क बन रहा है, पुल पुलिया बन रहा है। भारत में पूरा विश्व का में मोदी का डंका बज रहा है। हम लोग मोदी को वोट देंगे। विजय सच है इनकी बातों हाँ। पूरा सच्चाई हाँ। इनके बातों से पूरा सच है इसकी है, सही बोल। हाँ। इस बार जो चुनाव है इस बार किसको मत जाएगा? मोदी को कैंडिडेट प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? मोदी को कई सारे लोग ऐसे करें कि इस बार जो मोदी का जो चेहरा है उसको हटा के अमित शाह को लाना चाहिए। देख कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। अच्छा, चेहरा अगर बदल दिया जाता है शीर्ष नेतृत्व का तो उस समय पार्टी पे कितना प्रभाव पड़े? बहुत प्रभाव पड़ जाएगा। उस समय किसको? अब बहुत मत पकवाइए, मोदी के अलावा कुछ सुनना नहीं चाहते। हाँ देखिए भैया, कहीं ना कहीं लगातार जो मोदी, मैं शुरू से कहता आया हूं कि मोदी जो ब्रांड बनते जा रहा है, और इस अभी एक और थे मोदी के बाद योगी। हाँ। मोदी और योगी लगातार यही दो चेहरे जो हैं आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं, और जनप्रतिनिधि जो है यहाँ धरातल पे उनका कोई विशेष ध्यान यहाँ पे और कोई मार्गदर्शन नहीं दिख रहा है। जोगी हमें हम लोग यही चाह रहे हैं कि जोगी जी को पास जोगी हम हाँ प्रधानमंत्री बने। मोदी के अलावा हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम तो आप ही का मतवा दिखाने के लिए ना आए हैं। हमारा कौन सा पार्टी का, हमारा बाप जो चुनाव लड़ रहा है कि हम दिखाएंगे? अरे जो आप बताएंगे वो हम दिखाएंगे। कौन हम लोग बिकाऊ थोड़ी हैं? आप कहिए मोदी को, हम मोदी को दिखाएंगे। आप कहिए समाजवादी पार्टी कौन? समाजवादी मोदी 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 के पास है जोगी।